बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में जो पन्ना नंबर 102 पर पाठ था सयानी बुआ, इस पाठ का अध्ययन हमने पिछली ताशिका के समय किया है। अब हम पाठ बोध रूपी प्रश्न, इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पन्ना नंबर 107, इन प्रश्नों के उत्तर दे। इसमें मौखिक प्रश्न क, लेखिका की बुआ को सयानी क्यों कहा जाता था? लेखिका की बुआ को सयानी कहा जाता था क्योंकि सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे। और आज भी जानती हूँ और अवश्य कहूँगी कि उनका यह अवश्य नामकरण विद्या पारखी ने ही रखा, क्योंकि वो बुद्धिमान, होशियार और अपने अनुभव को समय के अनुसार इस्तेमाल करने वाली थी, इसलिए उसने सयानी बुआ कहा जाता था। ख, लेखिका अपनी बुआ से प्यार क्यों न कर पाई? लेखिका अपनी बुआ से प्यार न कर पाई क्योंकि उसने देखा था कि परिवार के सभी लोगों पर एक विचित्र आतंक सा सयानी बुआ का छाया हुआ है। सब पर मानो बुआ जी की व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हो जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किया करती थी। और यही बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इस हर व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं था। इसकी वजह से लेखिका अपनी बुआ से प्यार न कर पाई। ग, परिवार के लोगों पर छाया विचित्र सा आतंक क्या था? परिवार के लोगों पर छाया विचित्र सा आतंक यह था, एक विचित्र आतंक सा छाया हुआ है। सब पर मानो बुआ जी की व्यक्तित्व हावी है, और इतना हावी कि सब लोग बुआ को डर के मारे कुछ नहीं बोलते, और इसी का फायदा बुआ उठाकर सबको अपने काम में लगाती थी और अपने नजरिए से देखती थी। इसकी वजह से परिवार के सभी लोगों पर विचित्र सा आतंक छाया था। घ, डॉक्टर ने भाई साहब को अन्नू के विषय में क्या सलाह दी? डॉक्टर साहब ने भाई को अन्नू के विषय में सलाह दी कि आखिर डॉक्टरों ने कुछ परीक्षणों के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जाए उतना उसके लिए अच्छा है। यह सलाह भाई साहब को डॉक्टर ने अन्नों का परीक्षण करने के बाद दी, और घर के लोगों से उसे दूर रखा जाए, ये बात कही। मौखिक प्रश्नों के बाद लिखित प्रश्न क, लेखिका के पिता बात बात पर बुआ का उदाहरण क्यों देते थे? लेखिका के पिता बात बात पर बुआ का उदाहरण देते थे क्योंकि उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई, और फिर तो वह बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी का कल्पना नहीं कर सकता है। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, और सुनकर हम भी सभी खैर मना करते थे। भगवान करे कि वे ससुराल में ही रहा करे, यहाँ न आए, ऐसे हम चाहते थे। आगे, भाई साहब के सामने क्या विकट समस्या थी? भाई साहब के सामने यह विकट समस्या थी कि डॉक्टर ने कहा था कि भाई साहब के सामने यह विकट समस्या थी कि बुआ जी को किस प्रकार साथ चलने से मना किया जाए। यह समस्या उनके सामने थी, क्योंकि बुआ जी से दूर रहकर भी उन्हें शांति मिल सकती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। ग, बुआ की भयंकर कठोरता में भी कोमलता छिपी है, यह कैसे पता चला? जैसे उस दिन पहली बार मैंने देखा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वे उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव से होकर पड़ी।
पर दूसरे ही दिन से घर पर फिर वैसे ही चलने लगा जो पहले चलता था। इससे पता चलता है कि उनके कोमल हृदय में कठोरता भी, भयंकर कठोरता के हृदय में कोमलता भी छिपी है। आगे, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई, ऐसा लेखिका ने कहा। वास्तविकता जानकर बुआजी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर पर बुरी तरह से बरसने वाली बुआजी 50 रुपए वाले सेठ के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी, दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उनकी प्यारी बच्ची घर पर आ रही थी। आगे, पाठ के आधार पर सयानी बुआ की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। पाठ के आधार पर बुआ जी की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट करते हुए बुद्धिमान, होशियार, अनुभव वाली और समय पर बात कहने वाली तथा घर गृहस्थ के बारे में बहुत ही चतुर, होशियार और जहाँ नुकसान होता हो वहाँ हर एक को डांटने वाली। इसका उदाहरण जैसे 5 आने की सुराही तोड़ दी तो बोल बोल के बेचारे नौकर का बुरा हाल किया था। इस तरह से उनकी चारित्रिक विशेषताओं की ओर यदि प्रकाश डाला जाए तो बहुत ही नियमों के साथ, यांत्रिकता के साथ चलने वाली बुआजी थी। आशय स्पष्ट करें। उनके रौद्र रूप ने मन को अभिभूत कर रखा। उनके रौद्र रूप ने अभिभूत कर रखा था। कई बार ऐसा लगता था कि बहुत स्वागत, इसमें संदेह नहीं कि बुआजी ने बहुत स्वागत किया, परंतु बचपन में उनकी ख्याति सुनते सुनते उनके जिस रौद्र रूप ने मन को अभिभूत कर रखा था उसमें उनका वो प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही न पाई। जैसे ऐसे स्पष्ट करते हुए बुआजी बचपन से ही उनकी ख्याति वो सुनते आ रही थी, लेकिन उनका जो रौद्र रूप था उससे उनका प्यार कब तिरोहित हो गया इसका पता ही नहीं चला था। यह संसार नश्वर है। जैसे पत्र के माध्यम से जब लेखिका ने जीवन में दुख की घड़ियां भी आती है, उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है, और कहा यह संसार नश्वर है, जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की माया मोह से रखना दुख का ही मूल है। इस तरह से आज हमने सयानी बुआ इस पाठ के, जो पाठ बोध की प्रश्न है, लिखित और मौखिक प्रश्न, इन प्रश्नों का अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।